योग को बहुत सारी परिभाषाओं से परिभाषित किया गया है। और योग है क्या असल में? तो पतंजलि का योग सूत्र है योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग क्या करता है? तो चित्तवृत्ति निरोधः, यह हमारी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता है। दूसरा है योगः कर्मसु कौशलम, ये कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्थात कि कर्म में उत्कृष्टता ही योग है। तीसरी परिभाषा है समत्वम योग उच्यते, सफलता और असफलता जैसे परिणामों की आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्य पालन में दृढ़ रहना, ऐसी क्षमता को योग कहते हैं। और योग शब्द संस्कृत मूल युज से लिया गया है, जिसका अर्थ है जुड़ना या जोड़ना या एकजुट होना। इसे व्यक्तिगत आत्मा के साथ सार्वभौमिक आत्मा के मिलन के रूप में देखा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे शास्त्रों में लिखी हैं। अब एकजुट होने का मतलब क्या है? हमारी आत्मा का सार्वभौमिक आत्मा से मिल जाने का मतलब क्या है? और वो जो 3 स्टैंजा है जिन्हें हमने पहले पढ़ा, चित्तवृत्ति को कैसे निरोध करता है, कर्म उत्कृष्ट कर्म को ही योग कैसे कहते हैं, और सफलता असफलता में समता रख के हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना को ही योग कैसे कहते हैं। तो तमाम जो भी किसी ने इसके बारे में समझा है, योग का मतलब वही है कि अपने अंदर जो छिपे हुए ईश्वर का जो स्वरूप है, उसको सार्वभौमिक स्वरूप से मिला देना। अब हमारे अंदर छिपा हुआ स्वरूप क्या है? योग हमारा शरीर नहीं है। तो योग क्या है? योग इन सब चीज से परे है, एक सूक्ष्मतर चीज है जो बहुत ही सूक्ष्म है, जो मन से परे है। और मन से परे आप जाते जाएंगे, चित्त से परे है, अंदर आप जाते रहेंगे तो एक आत्मा है। वो आत्मा ही मूल स्वरूप है हमारा, लेकिन अज्ञान के चलते, चाहे मोह के चलते, जो अज्ञान के जो 5 स्तंभ हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, इन सबों के चीज़ों के चलते वो दिखता नहीं है। और हम लोग इन सब चीज़ों में मन के चलते लग जाते हैं, और मन निरंतर घूमते रहता है। लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड है उसकी। वो एक क्षण यहाँ है, एक क्षण कहीं और, फिर एक क्षण यहाँ है, एक क्षण कहीं और। तमाम वो चीज़ें करने के बावजूद भी मन उस चीज़ में नहीं है। तो आप एकजुट तब तक नहीं होइएगा जब तक आपका मन शांत नहीं होता है। तो मन को शांत करने का प्रयास करना अध्यात्म है। और अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि मन को कैसे सही दिशा में ले जाया जाए, ताकि हम उस सत्ता को समझ लें जो सत्ता
सबके सुख के लिए है, जो सार्वभौमिक प्रेम का मूल स्वरूप है, जो आत्मा है, उसको हम समझने का कोशिश करते हैं। हम कुछ दूरी तय भी करते हैं, लेकिन इस मन के चलते हम पूर्णतः उन चीज़ों को नहीं समझ पाते। अब सवाल ये उठता है कि योग जरूरी है, लेकिन योग के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो योग के लिए सबसे जरूरी है पात्रता। पात्रता कैसे आएगी? तो हमारे अंदर निर्मलता जब आएगी। जैसे सारा तमाम ऋषि मुनियों ने जो भी हम लोग के समाज में चलता है, जो हमारे सनातन में चलता है, हिंदू धर्म में चलता है कि हम मंदिर जाते हैं, हम शिवालय जाते हैं। जैसे शिवालय को ही ले ले, शिवालय जाके हम जल चढ़ाते हैं, तो जल चढ़ा के हम करते क्या हैं? हम साफ सुथरा करते हैं। जल चढ़ाने से क्या होता है कि वो जो शिवलिंग है वो निर्मल होता है, उसको साफ करते हैं। तो हमारी जो ऊपरी बाहरी जो संरचना है उसको हम निर्मल करेंगे, तभी हम आंतरिक संरचना को अपने समझ पाएंगे। तो ये हमें होता है। हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर हम जाके उस समय सोचते हैं कि हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। हमें एक निर्मलता का सेंस भी रहता है कि हम शुद्ध होके जाएंगे, हम निर्मल होके जाएंगे, मन में कुछ गलत विचार नहीं रखेंगे। ये सोच के हम मंदिर में जाते हैं और थोड़े देर के लिए ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं। तो जितने भी इस विश्व में या यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, जिनने भी ईश्वर को जानने की कोशिश की है, उसे ईश्वर प्राप्त हुए ही हैं। अब होने में दिक्कत कहाँ है? प्राप्ति में दिक्कत कहाँ है? तो दिक्कत यही है, हमारे मन का है। मन हमें हमेशा अशांत रखता है, हमें बहुत सारे आडंबरों में फंसा देगा, हमें बहुत सारे लॉजिक्स में फंसा देगा, बहुत सारे कारणों में फंसा देगा। और उन कारणों को जान पाना हमारे लिए अत्यंत मुश्किल हो जाता है। उनसे निकल पाना, अपने आप को उनसे हटा पाना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमारे जीवन में ईश्वर जो है गुरु के रूप में आते हैं और हमें उन सब चीज़ों से बचाते हुए ईश्वर की तरफ उन्मुख करते हैं। तो गुरु का योगदान इतना है कि वो हमें योग की तरफ बढ़ा रहे हैं। जो मूलतः जो योग है उस योग की तरफ प्रेरित कर रहे हैं गुरु। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में युक्तेश्वर गिरी जो हैं परमहंस योगानंदा के गुरु रहते हैं। तो परमहंस योगानंदा जैसा लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि कोई भी आध्यात्मिक आदमी जो है वो आपको चमत्कार नहीं दिखाएगा, वो एक सहज और साधारण व्यक्ति बन के रहेगा आपके सामने। तो युक्तेश्वर गिरी एक गृहस्थ थे। उन्होंने क्रिया योग में दीक्षा ली थी। लहरी महाशय उनके गुरु थे। उन्होंने शादी की थी, उन्हें एक बच्ची थी। उनकी जब पत्नी मर गई और बच्ची की जब शादी हो गई तो वो पूर्णतः अपना जीवन ईश्वर में लगाने लगे।
और युक्तेश्वर गिरी नाम भी दिया हुआ उनके गुरु का था। तो युक्तेश्वर गिरी जो थे परमहंस योगानंदा के लिए एक योग को प्रचार करने में उनकी भूमिका बहुत अहम है। परमहंस योगानंदा ने जितना योग का प्रचार किया है देश से बाहर जाके, उसके पीछे खड़े युक्तेश्वर गिरी हैं, जिन्होंने उन्हें बहुत चीज़ें समझा दी। तो गुरु क्या है ना, गुरु ने सेल्फ रियलाइजेशन उसे हुआ रहता है। जो आदमी सेल्फ रियलाइज अपने को कर लेगा वो ही ज्ञान दे सकता है। आजकल क्या है, आजकल बताने वाले लोग ज़्यादा हैं लेकिन खुद पे करने वाले लोग बहुत कम हैं। खुद पे कोई प्रयास नहीं करना चाहता है, अपने को निर्मल नहीं करना चाहता है। तो शिव तो हमारे अंदर है। जब हम अपने अंदर को निर्मल नहीं करेंगे बाहरी और आंतरिक रूप से, तब तक हमें परमात्मा कैसे मिलेंगे। हमें सत्य पे अडिग रहने की आदत अगर नहीं होगी तो फिर सत्य का संग कैसे होगा। तो सत्य क्या है, सत्य यही है कि हम ईश्वर के अंश हैं। और बाहर जो भी ये तमाशा हो रहा है भौतिक जगत में, वो सब माया है। माया चल रहा है और उस माया के हम किरदार हैं। उसमें हम सुख और दुख झेल रहे हैं और हम अपने कर्मिक गति से कुछ समय के लिए आते हैं और इन सब चीज़ में फंस के फिर चले जाते हैं। जो हम जिस चीज़ के लिए मूलतः हम आए थे कि अपने सार्वभौमिक स्वरूप में अपने स्वरूप को विलीन करना था, उस प्रोसेस में हम लग ही नहीं पाए। हमने योग द्वारा वो काम करने का कोशिश नहीं किया। तो योग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? योग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान लगाना, उसका निरंतर स्मरण करना, हर कार्य उसका मानना, अपने आप को हमेशा निर्मल करना, अपने गलतियों को सुधारना। आपने क्या किया उससे कोई बहस नहीं है, आपने पहले क्या किया उससे भी कोई बहस नहीं है, आगे आपके साथ क्या होने वाला है इससे भी आपको कोई बहस नहीं है। आप वर्तमान में रहने लगे और अपने आप को सुधारने का कोशिश करते चले गए। अपने आप को आंतरिक रूप से बाहरी रूप से अपने मन स्थिति को अच्छे करने का कोशिश करते चले गए। तो जैसे ही ये आप करने का कोशिश करेंगे तो आपके जो भी कर्म हैं वो उत्कृष्ट हो जाएंगे। जो भी कर्म आपसे होंगे वो उत्कृष्ट कर्म होंगे, क्योंकि आप उन सब चीज़ों को समझने लगेंगे कि क्या है। और उत्कृष्ट कर्म जब होंगे तो विधाता आपको वो सब चीज़ देंगे जिसकी आपकी चाहत है, जो आपकी ज़रूरत है। लेकिन हम क्या हैं, हमें अगर सुख मिलता है तो हम प्लेजर लेने लगते हैं उस चीज़ में, हमको खुशी मिलने लगती है, कंफर्ट मिलने लगता है और हमें लगता है कि यही जीवन है। तो परमात्मा ने विधान दुख का भी रखा है, दुख भी देते हैं परमात्मा हमें। तो दुख हमें जब देते हैं तो हम फिर सुख की चाह करने लगते हैं, और दुख में जब आते हैं तो और फिर हम उस समय परमात्मा को कोसने लगते हैं कि परमात्मा ने हमें दुख दे दिया। अरे वो जो हमारी कार्मिक क्रियाएं हैं, जिस दिन हम जन्मे उसी दिन हमारी मृत्यु सुनिश्चित हो गई। तो इस शरीर को जाना है, ये एक स्पेसिफिक समय के लिए आया है और ये फिर जाएगा। ये हमें उसी समय समझना है। हम उसमें फिर दोष क्यों देने लगते हैं? ये हमारे अज्ञान के लिए होता है। तो हमारे अंदर जो काम की भावना है, तो काम की भावना के बिना जीवन नहीं है। कामना होनी चाहिए, लेकिन कामना जितनी होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए ना। तो जब तक आप उस काम भावना को आंतरिक रूप से समझ नहीं लेंगे कि काम भावना की ज़रूरत क्या है,
तब तक आप उस काम भावना को भी नहीं छोड़ सकते हैं। आपके अंदर क्रोध अगर जगता है तो क्रोध क्यों जगता है, इस भावना को आंतरिक रूप से आप जब तक समझ नहीं लेंगे तब तक क्रोध आपका जगता रहेगा। लोभ अगर किसी चीज़ का हो रहा है तो किसको हो रहा है, वो आपके जो कंफर्ट है, जो शरीर का जो है उसको हो रहा है, उस कंफर्ट को हो रहा है। मोह आपको पड़ा है कि ये मेरा है, ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा मित्र है। ये किसको हो रहा है? ये आपको नहीं है। आप तो सब में हैं। आपका स्वरूप तो हर कोई में है, सब कोई समान ही है। तो हमारा यहाँ कोई है ही नहीं और हम सब के हैं, तो फिर हम किससे मोह रखें? मोह काहे का? ये शरीर को जाना है, हम उस स्वरूप में हैं। तो हम हर चीज़ में जब तक ईश्वर को नहीं देखते हैं, ईश्वर को नहीं समझते हैं, तब तक हम मतभेद रखते हैं, मनभेद रखते हैं। और इन सब चीज़ों को सही से बतलाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु क्या करेंगे? गुरु बहुत रूप से हमें गाइड करते हैं। वो हमें विभिन्न परिस्थितियों से निकालने में समर्थ हैं। वे हमें दुख भी देंगे, हमें हर परिस्थिति से समझाना चाहेंगे कि मेरे पास कैसे आया जाए, तुम मेरे अंदर कैसे अपने को विलीन करोगे। उन सबों का परिस्थिति हमें देंगे, हमें संयम दे देंगे, हमें हर परेशानी से लड़ने की ताकत दे देंगे। लेकिन वो परिस्थिति ज़रूर ख़राब करके हमें टेस्ट करेंगे कि ये उस चीज़ पे अडिग रह पाता है या नहीं पाता है। तो भक्ति करना जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है और निरंतर है। इस पे सबसे ज़्यादा जोर लगता है। और लोग सोचता है कि नहीं, आदमी को सिंपल रहना चाहिए, जो हुआ वैसा बन के रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, अपने अंदर सुधार लाके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमें प्राप्त है। तो हम बिना समय गवाए अपने को निर्मल करके शिव तत्व को जगाने के लिए अपने को निर्मल करें। जल अगर शिवलिंग पे दे रहे हैं तो अपने को भी जल तो दे ही रहे हैं। हम लोग नहा रहे हैं, रोज़ दिन निर्मल कर रहे हैं। तो निर्मलता बाहरी नहीं है, निर्मलता आंतरिक भी है। जब तक आंतरिक निर्मल नहीं होगा, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब चीज़ से ये कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा है, बोली में कड़वापन है, विनम्रता नहीं है, हम किसी के लिए दया नहीं रखते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम लोभ रखे हुए हैं कि सारा चीज़ अर्जना है, तो ये निर्मल कहाँ हुए? आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आप अपने शरीर के लिए, युक्तेश्वर गिरी ने अपने शरीर को ट्रेचरस फ्रेंड बोला है। मतलब किसी की बॉडी जो है वो उसकी ट्रेचरस फ्रेंड है, उसका केयर करो, लेकिन उसको फ्रेंड जब बनाओगे तो दिक्कत होगी। हम मनुष्य क्या करते हैं, 99.9% लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को अपना फ्रेंड बनाने लगते हैं। और वही दिक्कत है। केयर करना अलग चीज़ है और फ्रेंड बनाना अलग चीज़ है। केयर कीजिए, वो शरीर से ही, वही वो मशीन है जिससे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम अगर उसको मित्र बनाने लग जाते हैं तो हम फिर मोह में पड़ने लगते हैं। तो हम योग की रास्ता को समझ नहीं पाते हैं। हम अपनी आत्मा को उस सार्वभौमिक आत्मा से जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। तो उस आत्मा से, सार्वभौमिक आत्मा से जोड़ने के लिए हमें निरंतर ध्यान करना पड़ेगा, हमें निरंतर ईश्वर का नाम जाप करना पड़ेगा, ईश्वर का मंत्रोच्चारण करना पड़ेगा, ईश्वर की पूजा करनी पड़ेगी और अपने अंदर हर दिन कुछ न कुछ निर्मलता लानी पड़ेगी। निर्मलता क्या है? तो अपने आप को काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से बचा के और उसका
इफ़ेक्टिव इस्तेमाल करके, वो जिस चीज़ के लिए वो माया ज़रूरी है, तो उसका इफ़ेक्टिव यूज तभी होगा जब हम अपने को निर्मल कर पाएंगे, तो हम उत्कृष्ट कर्म कर पाएंगे। और सबसे बड़ा कर्म भी हमारे यहाँ पे आने का है ईश्वर की प्राप्ति। तो बिना समय गंवाए, बिना कुछ गंवाए, हम आज से प्रण लें कि हम ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। चाहे परिस्थिति जैसी हो, हमें प्राप्त करना है। तुम जैसी परिस्थिति में रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें प्राप्त करने की कोशिश करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हनुमन्ते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हनुमन्ते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।